अभी यहाँ पर अपन जो है इसमें जो एडिट करना है एग्जाम्पल इसको सेलेक्ट करेंगे। जिस स्क्रीन को अपने को शेयर करना है वो स्क्रीन यहाँ पर शेयर आपको करना पड़ेगा। एग्जाम्पल अपन यहाँ इसके अंदर चल रहे हैं तो ये स्क्रीन इसमें शेयर करना होगा आपको। शेयर का ऑप्शन डाल देंगे तो यहाँ पर जो लोकल एसईओ यहाँ पे लोकल एसईओ एंड लिस्टिंग योर बिजनेस ऑन गूगल बिजनेस। ये आपको लोकल एसईओ के लिए बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। सेव कर देंगे आप, ये आपका रेडी हो जाएगा। तो अभी फ्रॉम द बिगिनिंग में जो बात बता रहा था मैं आपको, अभी क्योंकि अपन रिकॉर्ड कर रहे क्लास तो यहाँ से फिर अपन फ्रॉम द स्टार्ट बिगिन करता हूँ मैं। अब ये प्लान करें आपका एक कोर्स है, इट विल स्टार्ट ऑन 14th of March and it will be completed on 24th of April। तो 41 डेज का ये कोर्स है पूरा। तो यहाँ पे कोर्स ऑनलाइन है ऑफलाइन है, जो भी आपको डिटेल है वो मिलेगी यहाँ पर। ये जो है कोर्स का है डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू क्लास। अब यहाँ पे कितने दिन बाकी है अपन जो इवेंट क्रिएट करें उसके लिए वो बता रहा। अब मैं जिसको इनवाइट करना है यहाँ पे क्लिक करके इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इनविटेशन जाएगा। जिनको इनवाइट करना है या जो नए हैं उनको मैं वो कर सकता हूँ। अगर मेरे को नहीं करना है तो फिर वापस इधर जाऊंगा, इसको एडिट करना है एडिट करूंगा, फिर इसको जो है फॉरवर्ड करना है तो फेसबुक में लॉगिन्स में शेयर टू पेज करूंगा, शेयर टू इवेंट करूंगा, शेयर टू ए ग्रुप करना है तो ग्रुप को शेयर करूंगा। तो एग्जांपल अभी ऑलरेडी मैं एक पेज पे शेयर करना है सपोज, तो डिजिटल मार्केटिंग हब एक ग्रुप है उसको शेयर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये जो लिंक है तो ज्वाइन द कोर्स कंट्रोल सी करके मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और फेसबुक में यहाँ पर इसमें जाके पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा और इसका जो हाइपर लिंक है ये कोर्स का ये हाइपर लिंक है। ये हाइपर लिंक को मैं कंट्रोल सी करके फिर वापस क्या करूँगा फेसबुक के अंदर पोस्ट कर दूंगा। अब जो शेयर कर रहा था मैं ये वाला था यहाँ पर। अब इसको भी शेयर कर दिया, ठीक है। क्रिएट योर इवेंट फॉर फ्री नॉट नाउ। अब इसी ग्रुप को मैं दूसरे ग्रुप में शेयर करना है। ये तो facebook.me share this to invitees of others। ये इवेंट क्रिएट करे और कोर्स क्रिएट करे सपोज। तो इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके बारे में लिखे। अब यहाँ पर और ग्रुप में डालना है तो इसी तरह शेयर टू ए ग्रुप। अब जितने ग्रुप है वो ग्रुप डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप है, ठीक है। ये एक ग्रुप है यहाँ डिजिटल मार्केटिंग, वो ग्रुप में जाके उसको सेलेक्ट करेंगे तो आप उस तक जाएगा। शेयर टू ए पेज तो अभी करें, शेयर टू ए ग्रुप करेंगे अपन। लिंक योर ग्रुप, गो टू न्यूज फीड। यहाँ पर जाने के बाद में आपको जो है यहाँ पर मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। ये लिंक जो डाले हुए है इस पे शेयर हो जाएगा तो जो भी विजिट करेगा इसमें उस तक ये इवेंट क्रिएट हो जाएगा। अब बैक करते हैं अपन यहाँ इसी के अंदर ट्राई आउट योर रूम। यहाँ पे अंदर जाएंगे तो जहाँ पर कोर्स चलाएंगे वो डिटेल मिलेगी। मैसेज द क्लास, क्लास में जो जो ज्वाइन करेंगे उनको मैसेज दे सकते हैं आप। इसकी जो है इनसाइट देख सकते हैं, स्टैटिक देख सकते हैं। इसको ऐड में चेंज करना है तो पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें डिस्कशन अगर होना है तो कोई डिस्कशन कर रहे तो वो डिस्कशन में यहाँ पर आएगा, पोस्ट आएगा यहाँ पे। तो अभी एग्जांपल मैं यही लिंक को मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात मालूम हो और दे कैन रीच इफ दे आर इंटरेस्टेड।
राइट। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, ये ग्रुप के अंदर वापस पोस्ट हो गया। अब बैक करेंगे अपन, ये जो है अपन जा रहे थे यहाँ पर ऐड टू पेज हो गया, इसको चेंज करना है तो चेंज करेंगे। ग्रुप में भी शेयर कर दिया ऑलरेडी, पेज पे शेयर कर दिए, नॉर्मली शेयर हो गया। अब वापस जो है अपन इस पे जाएंगे फिर। तो अब इसकी डिटेल में जो है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम इसको देखना है। अगर आपको क्लास को तो यहाँ पे इसमें क्लास में देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट में यहाँ पे बेसिक चीज लिख दिया अपन कि ये जो भी कोर्स करने वाला है उसको ये कंप्लायंस होना चाहिए। इसमें क्या लिखे अपन, मिनिमम रिक्वायरमेंट टू डू दिस कोर्स इज दैट you should be able to read, write, understand English language. You must be able to operate computer with basic skills about computer and MS Office. किसी को जो है MS वर्ड भी नहीं आ रहा, नोट पैड खोलो बोल तो नोट पैड खोलने नहीं आ रहा, कोर्स करना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग बोल तो इट्स डिफिकल्ट। और ये जो अपन स्पीड में जाना चाह रहे हैं फास्ट ट्रैक, वो दे कैन नॉट अचीव, दे कैन नॉट अफोर्ड। हम उनको लेना भी नहीं चाहिए। अगर आप वैसे लेंगे तो फिर इट्स वेस्टेज ऑफ देयर टाइम एंड आवर टाइम। तीसरी चीज जो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं, यू मस्ट हैव टाइम टू अटेंड क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये दोनों मोड में हम प्रेजेंट करेंगे उसको। यू मस्ट बी एबल टू प्रैक्टिस एंड डू डेली असाइनमेंट। आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, आप क्लास जाके फिर क्लास आ रहे हैं तो ये आपको काम नहीं देगा। आपको 2 घंटे की क्लास हुई तो आप 6 घंटे 8 घंटे काम करना जरूरी है अगर वो फास्ट ट्रैक पे आपको सीखना है। अदरवाइज आप जितना स्लो काम करेंगे उतना स्लो आपको जो है अचीवमेंट होगा। फिर लास्ट पॉइंट जो मेंशन किया हूं मैं, यू मस्ट हैव 4 to 6 आवर मिनिमम टाइम आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए अदर देन क्लास आवर्स। अब क्लास इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्लास में क्या ऐड करना है, मेरे को यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं तो क्लास में ऐड होगा। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाए हैं अपन, 14 मार्च को स्टार्ट होंगी क्लास, तो उसमें क्या लेंगे हम, डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। इस पे जो है हम लेक्चर देंगे, इस पे प्रेजेंटेशन देंगे, इस पे जो भी डिटेल है ऑनलाइन ऑफलाइन वो सब जो है यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट डे जो है 15 मार्च को प्लानिंग एंड क्रिएशन ऑफ वेबसाइट इन वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड HTML5 एंड CSS के अंदर जो है एक वेबसाइट बनाएंगे। जो है हमारा प्लेटफॉर्म होगा वो प्लेटफॉर्म जो है विक्स होगा। और आपकी वेब प्रेजेंस जो है about.me पे इसको बनाएंगे। यहाँ पर एक चीज और ऐड करना है मेरे को, यहाँ पर HTML and CSS in wix.com and another web page of your presence, your web presence. Your own web presence. How we will do that? Once we implement that, you will come to know how you can do. So ये जो है सेकेंड डे हो गया on 15 मार्च को। अब 16 मार्च को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड SEM, इस पे जो है आपको जो है PPT होगा और इसकी सारी डिटेल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को कवर किया जाएगा। देन on the 17th Thursday 17 March the class timing will be as usual 9 to 11 2 hours class। इसमें लोकल SEO और लिस्टिंग ऑफ योर बिजनेस एट गूगल बिजनेस, इसको जो है आपको दिखाया जाएगा। एंड प्रैक्टिकल वी विल डू एंड क्रिएट सम लिस्टिंग्स ऑनलाइन एंड यू कैन सी द रिकॉर्ड वंस यू क्रिएटेड द लिस्टिंग। इसके बाद जो
नेक्स्ट डे है 18 मार्च को, इसमें सर्च एड्स कैसे आपको जो है काम करते हैं एंड हाउ हाउ यू मेक सर्च एड्स, और इसको जो है किस तरह आप जो है डिज़ाइन करेंगे, किस तरह ये वर्क करेंगे, हाउ दे फंक्शन इट, वी विल सी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, इसको जो है कवर किया जाएगा। नेक्स्ट जो है डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या टूल्स जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो टूल्स है उसका इंट्रोडक्शन दिया गया यहाँ पे। अब आपको एडिट करना है इसमें, तो सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड डिज़ाइनिंग टूल्स, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स एंड अदर टूल्स। अब इसमें अपन और भी जो है इंक्रीज कर सकते, लेकिन ये बेसिक आपको सिखाने के लिए, लर्न करने के लिए, काम करने के लिए स्टेप बाय स्टेप बहुत ही मस्ट है, आपको बहुत ही इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट डे यहाँ पर सैटरडे है, तो अवर कोर्स विल स्टार्ट ऑन मंडे। तो अब देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 डेज हो गए कंप्लीट। तो 7th डे विल बी संडे, सैटरडे, एंड नेक्स्ट डे मीन्स अब उसके बाद में डिस्प्ले ऐड होगा, तो 7 दिन हो जाने के बाद में ये संडे आ रहा है। तो संडे के दिन आपको फर्स्ट वीक का असाइनमेंट होगा, तो फर्स्ट वीक यहाँ पे मंडे से शुरू करेंगे तो आपका कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट वीक में आपका जो पूरा फर्स्ट डे से 6 डे तक जो भी आपको जो है काम हुआ, वो पूरे वीक का यानी फर्स्ट वीक का असेसमेंट होगा, व्हाट यू हैव लर्न, एंड एग्जाम होगा। आपको जो है इसमें 2 घंटे का नहीं बल्कि 8 to 6 होगा, 8 to 6 होगा टाइम इसका। क्लास टाइमिंग विल बी 8 to 6, 8 AM मॉर्निंग, 8 AM to इवनिंग 6। मेंशन है देखिए आप इसमें जो है आपको टाइम जो है मॉर्निंग 8 AM से शुरू होगा, क्योंकि संडे है ये और पूरे वीक का इसमें रिव्यू होना है, कवर करना है। तो इसमें अपने को जो है 8 से 8 बोले तो 12 आवर्स होते हैं, तो 6 रखा हूँ मैं, कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। 10 में 2 आवर्स आपको लंच के माइनस होंगे दोपहर के टाइम, तो आप पूरा फुल डे यानी 8 आवर्स जो है आपको यहाँ पर असेसमेंट, रिवीजन और आपका जो भी असाइनमेंट है, अगर आप पूरे वीक में नहीं करें तो ये पहले वीक में आप कंप्लीट करेंगे तो आप उसके बाद आगे के लिए रेडी होंगे। अदरवाइज आपको फिर ये नहीं सीखे वो नहीं सीखे, वो एक मसला रहेगा। तो अब उसके बाद नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट हो रहा है वो देखिए मंडे से शुरू हो रहा है। मंडे जो है 21st रहेगी, इसमें असाइनमेंट कंप्लीशन एंड लाइव प्रोजेक्ट पे जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसको कवर अप करेंगे ये, और इसमें ये 2 घंटे ही रहेगा। नॉर्मल क्लास विल बी 9 to 11, 2 आवर्स, बट संडे क्लास विल बी 10 आवर्स, जिसमें 2 आवर्स जो है आपको लंच के माइनस कर देंगे, तो 8 आवर्स की जो है क्लास रहेगी। अभी ट्यूसडे जो है ई कॉमर्स एंड शॉपिंग एड्स, ई कॉमर्स साइट्स कैसे बनाएंगे आपको, ई कॉमर्स हाउ टू डिजाइन ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइनिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएशन एंड शॉपिंग एड्स, ये जो है आपको ये टॉपिक इसमें कवर किया जाएगा। इसमें हाउ यू मेक ई कॉमर्स साइट, कैसे उसको जो है आप रेडी करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है कवर की जाएंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन। उसके जो पेमेंट गेटवे है, आपकी जो भी दूसरी इंफॉर्मेशन है, उसके जो दूसरे रिक्वायरमेंट्स है, उस पर जो है आपको काम दिया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। देन नेक्स्ट आएगा असाइनमेंट कंप्लीशन गाइड एंड लाइव प्रोजेक्ट्स। आपके जो लाइव प्रोजेक्ट अभी तक हुए, ई कॉमर्स साइट है, इंटीग्रेशन है साइट का, गेटवे है, प्रोडक्ट साइट कैसे करना है, दूसरी जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप ई कॉमर्स साइट शुरू करने के लिए जीएसटी होना होगा आपको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस वगैरह जो है भी जो फर्दर डिटेल है उसकी, उसके बारे में ये पूरा कवर करेंगे। उसके बाद जो है वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा वीडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग एंड वीडियो एड्स, इस पर जो है पूरी कंप्लीट क्लास होगी। इसमें ऑडियो विजुअल आपको प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, कैसे वीडियो ऐड बनाएंगे, कैसे जो है इसको अपलोड करेंगे, कैसे आपकी वेबसाइट में यूज़ करेंगे, ये पूरा कवर होगा। फिर 25 को फ्राइडे आएगा, मोबाइल वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं, मोबाइल ऐप्स कैसे बनाते हैं, और मोबाइल ऐप्स में एड्स वगैरह कैसे जो है आपको
इंटीग्रेशन किया जा सकता है, ये सारी डिटेल कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट बिंग एड्स, ये 26 को आएगा, सैटरडे रहेगा। इसमें माइक्रोसॉफ्ट बिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसमें जो एड्स देना है आपको, कैसे आप अकाउंट बनाएंगे, कैसे आप जो है अकाउंट्स को मैनेज करेंगे, कैसे आपकी एडवर्टाइजिंग पूरी प्रोसेस होगी स्टेप बाय स्टेप, उसको प्रैक्टिकल करेंगे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। फिर नेक्स्ट डे सेकेंड वीक आ जाएगा संडे, तो संडे की क्लास हमेशा की तरह स्पेशल रहेगी, 8 मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 6, जिसमें से टोटल 10 आवर हो जाते हैं। 10 आवर्स में से 8 आवर्स आपको काम करना होगा। तो इसमें आपको सेकेंड वीक का असेसमेंट, यानी अब तक जो जो काम हुआ है सेकेंड वीक में, फर्स्ट वीक कंप्लीट करेंगे तो आप सेकेंड वीक आपको जो है इजी रहेगा कि सेकेंड वीक में क्या कवर अप करें आप। फिर उसका जो है टेस्ट वगैरह लेंगे। सेकेंड वीक का यहाँ पे संडे कंक्लूजन होगा। अब उसके बाद जो है थर्ड वीक शुरू हो रहा मंडे से 28 मार्च को। उसमें गूगल एडवर्ड्स के बारे में आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा कि व्हाट इज गूगल एडवर्ड्स, इसको कैसे आप जो है कस्टमाइज करेंगे, कैसे कीवर्ड्स को यूज करेंगे आप, कैसे ऐड को जनरेट करेंगे, कैसे इसको ऑनलाइन करेंगे, कैसे आप अपना कैंपेन बनाएंगे, कैसे आप कैंपेन को जो है कस्टमाइज करेंगे, आपके और टारगेटेड ऑडियंस क्या है वो कैसे सेटअप करेंगे, आपको बजट क्या है उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ये जो है गूगल एड्स में कवर करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट डे है ट्यूसडे जो है 29 मार्च रहेगी। इसमें फेसबुक मार्केटिंग, हाउ जो है आपको फेसबुक मार्केटिंग काम करती है, कैसा इसमें जो है डिफरेंट ऑप्शंस आपको फेसबुक मार्केटिंग में कवर करना है, कैसे एड्स को जो है आप कस्टमाइज करना है, कैसे आपका कैंपेन होगा, कैसे पेमेंट होगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ वी विल कवर इन दैट। देन नेक्स्ट इज वेडनेसडे, सोशल मीडिया फंडामेंटल्स एंड SMO एंड SMM। सोशल मीडिया में जो है ऑप्टिमाइजेशन क्या है सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, SMO क्या होता है और SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरह होगी, उसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और उस पर कवरेज किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी थर्सडे होगी 31 मार्च। इसमें ट्विटर मार्केटिंग कैसी होती है, ट्विटर में आपका जो है अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, बिजनेस को जो है आपका बिजनेस अकाउंट कैसे उसमें चेंज किया जा सकता है, और ट्विटर में क्या स्कोप है मार्केटिंग का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर 1 अप्रैल आ जाएगी। 1 अप्रैल को फिर 1 अप्रैल में जो है यूट्यूब मार्केटिंग कैसी होती, यूट्यूब को कैसे कस्टमाइज किया जाता, यूट्यूब में जो है कैसे जो है आप जो है अपलोड करेंगे आपके वीडियो, और आप किस तरह अपना अकाउंट को जो है यूट्यूब में मोनेटाइजेशन के लिए कवर अप करेंगे। फिर यहाँ पर सेम जो है रिपीट हुआ है, ये इसको मैं मॉडिफाई करेंगे। इसकी यूट्यूब की जगह अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एडिट योर मार्केटिंग रिपीट हो गया। हाउ टू सेट अप एड्स इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स ओवरव्यू। यहाँ पर पूरे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कैसे सेटअप करेंगे आप एड्स, उस पर जो है अपन कवर अप करेंगे। Ctrl+C Ctrl+V सेव। देन थर्ड वीक का संडे जो आएगा, संडे आपको पूरा फुल डे क्लास रहेगी, 10 आवर्स 8 to 6 ये आपकी जो है टाइमिंग रहेगी। इसमें थर्ड वीक का पूरा जो कुछ करें आप उसका असेसमेंट और उसका टेस्ट वगैरह लेंगे। फिर फोर्थ वीक शुरू होगा, इसमें लिंक्डइन मार्केटिंग, लिंक्डइन में कैसे आप जो है अपना प्रोफाइल अपडेट करेंगे, कैसे जो है इस अकाउंट को जो है यूज़ किया जा सकता है मार्केटिंग के लिए, और आपकी जो है ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो फ्री हो सकता है जो पेड हो सकता है, दोनों ऑप्शन इसमें कवर अप करेंगे। मंडे ट्यूसडे जो है अब तक जो काम करे उसका रिवीजन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको
बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद में फिर उसका रिवाइव करना कि कौन सी चीज़ में आप करते हैं, कहाँ कहीं डिफिकल्टी है। तो थर्ड वीक हो जाएगा, तो इसमें बहुत सी चीज़ों को जो ऑलरेडी रिवीजन एंड रिव्यू ऑफ सम चैप्टर्स ऑलरेडी स्टडी टिल नाउ, अब यहाँ तक जो पढ़े हैं आप, इसमें जो भी उसको जो है रिवीजन किया जाएगा। कोई पीछे है किसी वजह से स्टकअप है तो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम मार्केटिंग। इंस्टाग्राम में किस तरह मार्केटिंग होगी, आपका अकाउंट कैसे जो है इंस्टाग्राम पर्सनल से बिजनेस अकाउंट में क्रिएट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं उसको, आपके प्रोफाइल में क्या अपडेट कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हैं, इसको कवर करेंगे। देन थर्सडे 7 अप्रैल को जो है पिंटरेस्ट मार्केटिंग, और उस पर जो है पूरा जो ओवरव्यू है उसको कंप्लीट किया जाएगा। फिर फ्राइडे जो है स्लाइड शेयर मार्केटिंग, और इसका जो भी डिटेल है ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे आप जो है इसको शेयर करेंगे। फ्राइडे हाँ 8 to 9 नहीं, यहाँ पर टाइमिंग चेंज नहीं हुई है किसी वजह से, टाइमिंग सबकी वही रहेगी 9 to 11, 2 आवर्स स्लाइड शेयर मार्केटिंग। सब पूरे 2 आवर्स की 6 स्टैंडर्ड, वो एक उसमें एडिशन करना था, उसको ऐड करके। उसके बाद नेक्स्ट डे जो आएगा सैटरडे कोरा है। कोरा की मार्केटिंग क्या है, कोरा का प्लेटफॉर्म क्या है, क्या पर्पस के लिए यूज हो रहा है, क्या कैटेगरीज के लिए यूज हो रहा है, कोरा का जो है पूरा इसमें आपको जो है कवर करेंगे। फिर जो है फोर्थ वीक आ जाता संडे से वही रूटीन रहेगा, 8 to 6 क्लास रहेगी 10 आवर्स। इसमें 2 आवर्स आपको लंच के ब्रेक देंगे 1 to 3। इसमें आपको नमाज पढ़ ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं, थोड़ा ब्रेक लेना है ले सकते हैं। उसके बाद में जो है फिर 11 अप्रैल को ईमेल मार्केटिंग क्या है, ईमेल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म क्या है, हाउ ईमेल मार्केटिंग इज डन, इसके बारे में पूरा कंप्लीट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन और अकाउंट्स के जरिए कैसे आप जो है ईमेल लिस्ट क्रिएट करते हैं, कैसे मेल भेजते हैं, कैसे उसको ऑटो रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे ऑटोमेशन करते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ट्यूसडे जो है ऑनलाइन रिपुटेशन मैनेजमेंट। यहाँ पर ओआर में 2 टॉपिक्स कवर होंगे। ऑनलाइन रिपुटेशन मतलब जो आपका ब्रांड बना हुआ है, जो आपका रिपुटेशन चल रहा है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में डिफरेंट टेक्निक्स जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो है उसको करेंगे। फिर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे इनबाउंड मार्केटिंग क्या है, इनबाउंड मार्केटिंग में क्या क्या मेथड्स है, और उस पर जो है पूरा कंप्लीट डिटेल करेंगे। फिर उसके बाद थर्सडे है गूगल एडसेंस। एडसेंस में आपका जो है ऑलरेडी जो आपका गूगल अकाउंट है उसके अंदर ही एक प्रोडक्ट है एडसेंस। इसमें आपका पर्सनल जो अकाउंट है उसी अकाउंट से लिंक करके हाउ यू कैन क्रिएट योर एडसेंस, और एडसेंस आपको कैसे क्रिएट करना होगा, आपका आईडी, और फिर गूगल किस तरह उसको अप्रूव करेगा या डिसअप्रूव करेगा, ये जो है आपको प्रोसेस आपको कवर करेंगे इसमें। और जब अप्रूव हो जाएगा तो आपको एक यूनिक आईडी मिलेगा। फिर उस आईडी से आप जो है अपनी वेबसाइट में यू कैन बिकम ए पब्लिशर। आपके पास कोई ब्लॉग है, कोई वेबसाइट है, तो उसमें आप इसके एड्स रन करने के बाद में आपको किस तरह आपको इनकम होगी, हाउ यू सेटअप योर अकाउंट, हाउ यू गेट पेड, आपका जो बैंक का इंफॉर्मेशन है उसको कैसे लिंक करेंगे। So after Thursday, next is Friday. फ्राइडे में जो है जो टॉपिक कवरेंगे वो अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग में आपको क्या करना है, हाउ यू बिकम अफिलिएट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, हाउ दे अप्रूव योर अकाउंट। आप हर एक कोई चाहेगा कि मैं अफिलिएट मार्केटर बन जाऊंगा, लेकिन हर एक को जिससे भी आप एप्लीकेशन मार्केटिंग करना है वो अलाउ नहीं करेगा, हर एक को मौका नहीं देगा। वो आपके पास कुछ प्री रिक्विजिट, आपके पास मेरिट होना पड़ेगा, आपके पास ट्रैफिक रहना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट में कुछ जो है कंटेंट होना पड़ेगा, तब जो है आपको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अलाउ करते हैं। दिख रहा है आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है। वो लोग आपका सबमिशन करें एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, आप जो है फॉर्म साइन अप करें, तो साइन अप करें तो आपकी वेबसाइट, आपकी ट्रैफिक, आपकी सब चीज जो है फॉर्म में उन पूछता है, उसको स्टेप बाय स्टेप आप फिल करने के बाद में उन्हें रिवाइव करते हो लोग कि ये जो है इनको एफिलिएट मार्केटिंग दे सकते हैं नहीं दे सकते। अगर दे सकते तो आपको जो है आपका यूजर नेम पासवर्ड अगर आप अप्रूवल आ जाता तो वो यूजर नेम पासवर्ड पूरा एफिलिएट का एक सिस्टम होता है,
एफिलिएट लॉगिन में जाके आपकी जो भी, जैसे अमेजोन के एफिलिएट बनना चाह रहे हैं आप, तो वो जाने के बाद में उसको उसके रिसोर्सेज रहते हैं अवेलेबल, उसमें जाके वो आपको आपका यूजर आईडी क्रिएट हो जाता है, आपके एड्स क्रिएट हो जाते हैं, आप किस किस्म के एड्स आ रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट को आप जो है बेचने में इंटरेस्टेड है, कौन से प्रोडक्ट आप नॉट इंटरेस्टेड है, वो सारा जो उसमें जाके एफिलिएट मार्केट आपका अकाउंट में जाके सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद जो है फ्राइडे के बाद नेक्स्ट सैटरडे आ जाता है। सैटरडे में जो है हम फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग बिजनेस क्या है, फ्रीलांस कैसे करना है आपको, कौन से वेबसाइट जो आपको फ्रीलांस के लिए काम अलाउ करती है, और आप किस तरह अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, किस तरह आप अपने आप को शोकेस करेंगे, आपके क्या स्किल्स हैं, उस पर जो है डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद सैटरडे के बाद नेक्स्ट जो है संडे आ रहा, संडे जो है 5th वीक हो जाएगा। तो 5th वीक में अब तक के जो हुआ है लास्ट वीक का, उस पर फोकस करके आपका असेसमेंट किया जाएगा, आपका एग्जाम वगैरह लिया जाएगा। और इसकी टाइमिंग भी एज यूजुअल 8 to 6 10 आवर्स रहेगी, जिसमें 2 आवर्स आपको लंच ब्रेक मिलेगा। तो ये 8 आवर्स आपका इसमें क्लास रहेगी। उसके बाद यूट्यूब मोनेटाइजेशन पे आपको किस किस्म का लेआउट रहता, कितने टाइप के एड्स यूट्यूब वाले आपको जो है अलाउ कर दे, कैसा आपको जो है अकाउंट सेटअप करना है, कैसा आपको ट्रैफिक जो है उस पर आने पर वो लोग आपको अप्रूवल देते हैं, उसकी सारी डिटेल, कैसे आपको चैनल को कस्टमाइज करेंगे, कैसे प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे, आप जो है कैसे अपने उसमें वेबसाइट में या फिर दूसरों के वेबसाइट में आपका कोड डाल के उसको प्रमोट कर सकते हैं, ये पूरे टेक्निक्स और जो है तरीके इसमें कवर करेंगे। फिर ट्यूसडे आएगा 19 अप्रैल को, उस दिन जो है गूगल एनालिटिक्स, आपकी जो वेबसाइट है उसमें आपकी क्या एनालिसिस है उसके बारे में, जिसको वेबमास्टर टूल भी कहा जाता था, गूगल सर्च काउंसिल के नाम से वो जो है गूगल उसको ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी साइट सबमिट करनी होगी पहले, जो भी साइट आप जो है एनालिटिक्स के लिए देना चाह रहे हैं गूगल को। आपको कवर नहीं हो रहा है इसमें, आर नॉट कवरिंग। अब आ गए, आप दोनों भी मिसिंग है। ओके तो इसमें आपको गूगल एनालिटिक्स में सारी डिटेल, कैसे साइट को आपको सबमिट करना है सर्च कंसोल को, कैसे वो आपको जो है आपको ऑथेंटिकेट करेंगे, आपको कैसे वेरीफाई, आपको अकाउंट वेरीफाई करना होगा। तो आपको वो लोग एक फाइल भेजते हैं छोटी सी एनालिटिक्स के लिए, वो कोड जो है आप अपने डोमेन में, डोमेन के एक रिकॉर्ड होता है टेक्स्ट रिकॉर्ड बोलते हैं, उसमें जाके आपको पेस्ट करना होगा, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो जो कोड भेजते हैं, अगर वो नहीं करना चाह रहे हैं आप, तो आपकी वेबसाइट का जो इंडेक्स पेज है, जो होम पेज है, होम पेज में हेडर और फुटर को छोड़ के जो बीच का बॉडी है, उसमें वो कोड को कहीं भी कस्टम HTML में डाल के पेस्ट करना होगा। और एक तीसरा भी तरीका है, रजिस्ट्रार के जरिए वो स्कैन करके, वो कोड आने पर ही वो स्कैन होगा, उससे पहले वो आपको उसकी साइट में जो है स्कैनिंग नहीं हो पाएगी। तो आपका कोड बहुत आसान है, वो कोड भेजते हैं आपको, ईमेल कर देंगे, उसको कॉपी करके आपके HTML में डाल देंगे वेबसाइट के होम पेज में, और उसके बाद में वेरीफाई का एक बटन देता है उसी में, सर्च इंजन में जब जाएंगे कौंसल में, तो वेबमास्टर सूट जाके वो गूगल सर्च काउंसिल के नाम से चला रहा है। तो वो एक दफे आपका कोड आ जाने के बाद में, वो आप डालने के बाद में वेरीफाई करे तो वो स्कैन करेगा वेबसाइट को आपके, तो आपका कोड उसके पास नजर आ जाएगा, तो वेरीफाइड करके आपको चेक मार्क कर देगा। तो ये जो है प्रोसेस है। और इसके बाद, ये हो जाने के बाद में आपको पूरी वेबसाइट की एनालिटिक्स ऑटोमेटिक, आपके पास कितने व्यूज आए, कैसे आए, क्या डिटेल है, वो पूरी आपको मिल जाएगी। अगर आप उसको देखना है तो साइट में जाके आप यहाँ पर अपनी साइट में जाके देख सकते हैं। मैं अगर उस पर गया तो ये कोर्स का अपन जो कवर अप कर रहे हैं ये कंप्लीट नहीं होगा, इसके बाद में टाइम मिलेगा तो मैं आपको उसके बारे में कवर अप करूंगा। यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स हो गया। अब उसके बाद है ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे है, मिसलेनियस टॉपिक्स है, किसी को कोई चीज अभी तक जो करे हैं उसमें समझ में नहीं आई या रिवीजन करना है, या फिर कोई डिफरेंट और टॉपिक भी है अदर देन दिस, तो उसको अपन कवर अप करेंगे। उसके बाद जो लाइव प्रोजेक्ट हर एक स्टूडेंट के चल रहे होंगे,
अपने अपने, अगर वहाँ पर किसी को कुछ रिव्यू देना है या कुछ इम्प्रूवमेंट करना है या उस पर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, तो इस क्लास में जो 2 घंटे की रहेगी 9 to 11, इसमें कवर अप करेंगे। फिर उसके बाद जो फाइनल टच है 22 को, चूंकि कोर्स कंप्लीट होने के 1-2 दिन बाकी रहेंगे, तो लाइव प्रोजेक्ट का कहाँ तक आपका जो है अपडेशन हुआ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं। जो लाइव प्रोजेक्ट्स है, तो लाइव प्रोजेक्ट का फाइनल अपडेट्स, आपका जो है फाइनल अपडेट्स एंड गाइडेंस डे 2, यहाँ पर इसी को जो है अपन कंटिन्यू करके कंट्रोल भी करेंगे, तो यहाँ पर इसमें भी मॉडिफाई हो जाएगा। ये पूरा एक जो है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आपको डे वाइज हर चीज इसमें कवर अप हो जाएगी। नेक्स्ट बाकी रह गया 22 के बाद में 23 है कंप्लीशन ऑफ कोर्स डे एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स। यहाँ पर आपको पूरा जो है इसको मेरे ख्याल में यहाँ ऊपर रखना था अपन, ये वाला कंट्रोल एक्स से ये इसको ऊपर करते हैं, ये यहाँ आ जाएगा। कंट्रोल वी, लास्ट डे पे आपको ये सबमिट हो जाएगा। अब इसमें आपको फाइनल जो लास्ट डे है, इसमें कंप्लीशन और सिक्स्थ वीक है ना, ये फिफ्थ वीक फोर्थ वीक, हाँ सिक्स्थ वीक है, फिफ्थ वीक है ये, हाँ यहाँ पे जो फिफ्थ वीक में होगा असेसमेंट, उसी टाइप का असेसमेंट सिक्स वीक का भी एक होगा। और लास्ट डे जो है आपको कंप्लीशन अपने फिफ्थ की जगह सिक्स बनाना है आपको, तो 6 वीक कोर्स होगा। सिक्स्थ वीक असेसमेंट एंड एग्जाम्स, वीक 6। तो ये कंप्लीट पूरी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग रहेगी यहाँ पे 6 वीक के एंड पे। ये सैटरडे रहेगा फाइनल, और उसके बाद 6 को जो है आपका कोर्स कंप्लीशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सर्टिफिकेट, ये 9 to 2 रहेगा फाइनल, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर के हिसाब से आपकी जो टाइमिंग है, अब ये हो सकता टाइम ज़्यादा हो, लेकिन अपन नॉर्मल टाइमिंग तो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 5 वीक से आप कंटिन्यू बिजी हो, तो यहाँ पे 132 आवर्स हो जाते हैं। यहाँ पर जो एक कम दिखा रहा था, एक जगह अपन मिस्टेक कर दिए थे, यहाँ पे 132 आवर्स हो जाएगा, 42 क्लासेस नहीं। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स का जो है ओवरव्यू। अब एक एक टॉपिक पे, जैसे अपन गूगल एनालिटिक्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स की बात कर रहे थे, तो अब इस टॉपिक पे आप जाके देखना है कि गूगल एनालिटिक्स क्या है। तो यहाँ पर आप जो है गूगल एनालिटिक्स या वेबमास्टर्स टूल बोलेंगे, वेबमास्टर्स टूल या गूगल सर्चिंग वेबमास्टर्स टूल, वेबमास्टर्स टूल आज भी नाम से वही मशहूर है, लेकिन वो जाके अब सर्च इंजन काउंसिल हो गया। सर्च काउंसिल में स्टार्ट नाउ बोले तो आपको सीधा कहाँ ले जाएगा, आपकी साइट पे ले जाएगा। जो भी डोमेन है, आप डोमेन के हिसाब से उसको आप जो है डालेंगे, यहाँ पे डोमेन डालेंगे, यूआरएल डालेंगे, तो आपका प्रीफिक्स डालेंगे, तो कंटिन्यू करना है ये नए अकाउंट के लिए। लेकिन जो ऑलरेडी अकाउंट होल्डर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा अकाउंट है
तो मैं अगर जो है सर्च कंसोल में जा रहा हूँ, सर्च कंसोल, यहाँ डायरेक्ट मेरे अकाउंट में ले जाएगा। स्टार्ट नाउ बोले तो ऑलरेडी मैं लॉग इन हूँ। तो देखिए यहाँ पर चले गए अंदर, अपन अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पे यूआरएल का इंस्पेक्शन बताता है, आपको परफॉर्मेंस क्या है वो दिखाएगा। परफॉर्मेंस में जो है आप इसको 100% है, ये थोड़ा कम है, ये देखिए अब 100% हो गया। तो यहाँ पर आपको फुल रिपोर्ट देखना है तो यहाँ पे फुल रिपोर्ट दिखाएगा उन्हें। सर्च कंसोल इनसाइट, इसके अंदर जाके आप देखेंगे तो आपको डेली जो आपका साइट है, देखो यहाँ पे ऑल टाइम पेजेस व्यू 5000, ये साइट ओवरव्यू देखना है तो पेजेस की जो व्यू है 1772। एवरेज पेज व्यू ड्यूरेशन, कितने मिनट आपके पेज पे एवरेज लोग ठहरे, 3 minutes 11। यहाँ पर उसकी ये डिटेल देता है। योर कंटेंट है तो कंटेंट के बारे में दिखाता, योर मोस्ट पॉपुलर कंटेंट कौन सा है आपका वो दिखाता, यहाँ पे ट्रेंडिंग क्या है आपके वो दिखाता, हेल्प हेल्प पीपल फाइंड यू, ट्रैफिक चैनल्स, यहाँ पर आपको डायरेक्ट ट्रैफिक कहाँ से आई, और जो है ये सर्च ऑर्गेनिक सर्च से कैसे आई, रेफरल से कहाँ से आए, गूगल सर्च से कहाँ से कितने आए, ये आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। ये आपके यूआरएल्स मिलेंगे जहाँ पर लोग विजिट करे थे। ठीक है, इस तरह का सर्च कंसोल से आपको, लेकिन फर्स्ट आपको क्या करना है, सर्च कंसोल में सबसे पहला काम आपकी वेबसाइट को सबमिट करना है, आपका इंस्पेक्शन ऑफ यूआरएल बोल के है। तो अब ये इंस्पेक्शन ऑफ यूआरएल करेंगे तो यहाँ पे जाने के बाद में आपको सर्च कंसोल की जो रिजल्ट्स है, जो रिपोर्ट है, वो स्टेप बाय स्टेप पूरी यहाँ पे फुल रिपोर्ट मिलती जाएगी आपको इसके अंदर। अब इसके अंदर जाएंगे तो अब यहाँ पर दिखा रहा है कि कितने लोग आए, कहाँ से आए, टोटल क्लिक्स जो है 15,000 क्लिक्स है। अब इसमें जो है हाँ ये जो है 576,000, ये एवरेज जो है CTR क्या है, एवरेज पोजीशन क्या है इसकी, यहाँ पर ये दिखाएगा। इसमें क्वेरीज कुछ है तो वो दिखाएगा, पेजेस दिखाएगा, इसमें कंट्रीज दिखाएगा, कौन सी कंट्री से आए, कौन से डिवाइस से दिखे वो लोग, मोबाइल है, डेस्कटॉप है, टैबलेट है। ये पूरी जो है आपको सर्च अपीयरेंस में आपका जो है कैसा अपीयर होगा, क्या देखे, वीडियो देखे, वेबलाइट रिजल्ट देखे, कौन सी डेट में कब आए, क्या है, 7 मार्च को, 6 मार्च को, कौन सा 1 साल का रहता है, कितने दिन का? ये डेटा रहता है इसके पास आपको। हाँ, जो डेटा चाहिए आपको वो डेटा उसमें अवेलेबल रहता है। पूरों को मर्ज करके हर एक का अलग अलग है ना। ओवरव्यू में आपको जो कम्पैक्ट है वो दिखा दो। फिर आप फर्दर डिटेल देखना चाह रहे हैं या पर्टिकुलर कोई आपका अलग दूसरे देखना चाह रहे हैं तो उसको सबमिट कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको निकालना है तो इसमें से आप निकाल सकते हो। फिर पेज का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में दिखाता हूँ, कोर वेब वाइटल्स है उसके बारे में जो है आपको दिखाता हूँ, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे आपका वेबसाइट पे क्या है, फिर मोबाइल यूजेबिलिटी कैसी है आपकी, और फिर जो है नीचे जाके जो है लिंक्स का कोई ब्रोकन है तो कौन से लिंक ब्रोकन है, कौन से लिंक टॉप है, कौन से एक्सटर्नल लिंक्स है, कौन से इंटरनल लिंक्स है। अब अगर इसको शेयर करना है आपको तो अपन जिस पे काम कर रहे हैं कौन सा है वो, ये है, इसी पे है, करेक्ट है ये। अरे भी लोग देख नहीं ना, एक्सटर्नल लिंक्स और इंटरनल। हाँ आपके वेबसाइट के बाहर से लिंक जो रहेंगे वो एक्सटर्नल लिंक्स है, जो इंटरनल लिंक्स है आपके वो इंटरनल लिंक्स रहते हैं। समझो आपकी वेबसाइट के मेन लिंक है, जो डोमेन है आपका, और आपका जो साइट है तो कौन सी साइट आपकी जिसपे से आपको ये लिंक्स मिल रहे हैं, ये चीजें करना है। अगर इसको रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, नहीं फिर आप जो है खाली स्टडी करना है आपको करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में आपको जो चीज रहती है वो आपकी साइट सबमिट करके आपको डिस्कवर करना आपकी साइट को, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सर्च इंजन के कौंसिल के बारे में है, हाउ इट वर्क्स। ओवरव्यू पूरा 1 मंथ का एवरी मंथ, 1 ईयर का भी दिखाता है इसमें जो है लास्ट 3 मंथ्स भी दिख रहा। लास्ट 3 मंथ का इन्हें आपको अपडेट दे रहा है। अगर आपको पूरा, ये तो गूगल का है, इसके अलावा आपकी होस्टिंग ओन है सपोज, तो उस ओन होस्टिंग में आपको अपनी
वेबसाइट की स्टैटिक्स देखना है तो आपके डैशबोर्ड में जाएंगे, जो आपका डैशबोर्ड है यहाँ पर आपकी होस्टिंग है, तो उसके अंदर लॉग इन करने के बाद में आपको इसमें भी वेब एनालिटिक्स बोल के एक पूरा जो है आपको डेटा मेंटेन करता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ डिफरेंट जिसके प्रोडक्ट्स है, मार्केटिंग के लिए जाना है तो इसमें गूगल एड्स को डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर इस पर चले जाएंगे, यहाँ से जा सकते हैं। अब जो है आपको वेब एनालिटिक्स देखना है, एडवांस में रहती है वो, एडवांस सेटिंग, ये देखो PHP, डेटाबेस सेटिंग, वेबसाइट सेटिंग, ये वेब एनालिटिक्स। वेब एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो वेब एनालिटिक्स आपको मिलेगी, आप बोले जैसे पूरी साल की दिखाना है तो साल की दिखाता, यहाँ पर उसमें आपको जो देखना है इसके अंदर जाके अपन जो है सपोज 1 डे की देखना है सपोज, तो 1 डे की जो है ये एक दिन की ट्रैफिक दिखा रहा, 12,700, 8 मार्च से 9 मार्च, एक दिन के। अब एक वीक की देखना है आपको तो यहाँ पे वीक पे सेलेक्ट करेंगे, कितने होंगे, 1000, 10,000, 1,07,000। 1 मंथ की देखना है तो 1 मंथ पे क्लिक करेंगे आप तो 6,64,000। अब अगर 1 ईयर की एनालिटिक्स देखना है कि 1 ईयर की क्या ट्रैफिक आई थी तो जरा इसको टाइम लगता, हाँ साल भर का ले रहा हूँ, कैलकुलेटिंग डेटा, 1 लाख की, ये 29 लाख, हाँ 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2.9 मिलियन, 2.9, ऑलमोस्ट 3 मिलियन 1 ईयर की ट्रैफिक का इसमें रिकॉर्ड है। डेनमार्क, ये जहाँ लोकेशन है अपने सर्वर का, अच्छा वहाँ पे, वहाँ पर जो सर्वर है आपका US में है तो US, इंडिया में है तो इंडिया, तो 1.com का जो सर्वर है वो डेनमार्क की कंपनी है, तो 1.com में आपकी होस्टिंग है, तो ये पूरी आपको इसमें डिटेल दिखाता। अब इसमें ये भी दिखाता मैप में कि ये ट्रैफिक कहाँ से है। अब देखो आपकी जो है 9 मार्च से 9 मार्च 21 से 9 मार्च 22 तक 1 ईयर की ट्रैफिक के बारे में बता रहा हूँ। अब इससे ज्यादा भी चाहिए तो कस्टमाइज उसमें गए तो डिटेल मिलती। अब यहाँ पे कौन सी जगह से ये लोग विजिट कर रहे, लोग कौन से ब्राउजर से कर रहे, कौन से ब्राउजर से कितने विजिट करे, यहाँ पर ये पूरी डिटेल दिखा था। उनका प्लेटफॉर्म कौन सा था, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम मोबाइल, क्रोम सफारी, मोबाइल सफारी, ओपेरा, एंड्रॉइड, ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो भी वो करे वो पूरी स्टैटिक्स आपको इसमें नजर आता है। तो बहरहाल ये बेसिक जो है ओवरव्यू था। ये कोर्स अपना कॉलेज से स्टार्ट, ये मैं स्टैब्लिश कर रहा हूँ, मैं इसको जो है अपने हिसाब से मैं इसको रन करने का प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो पूरी काम टू एंड इन नाउ।